ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कान से जुड़ी बीमारियों के बारे में। तो बहुत सारी जानकारी आप हमें दे चुके हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कान में अगर फोड़े फुंसी हो जाए तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उस बीमारी का क्या सॉल्यूशन है? यदि कान में फुंसियाँ हो जाएं तो उसके लिए आप बासा, सड़कों के किनारे काफ़ी खड़ा रहता है, इसको अड़ूसा भी कहते हैं, आखा, अर्क भी कहते हैं, आखा भी कहते हैं, और संभालू, ये घरों में भी लोग लगाते हैं और जहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं वहाँ काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। इसको समभाग ले लें और सरसों के तेल में डाल करके खूब पका लें। जब ये तीनों बिल्कुल फूक जाएं, उतार कर छान कर ठंडा कर लें और 3-3 बूंद दोनों तरफ डालें। फोड़े फुंसी एकदम दूर हो जाएंगे। 2-3 दिन में आपको ये लगेगा शायद हमारे कान के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। वैद्य जी, अगर किसी की सुनने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है तो उसके लिए क्या इलाज है आयुर्वेद के पास? ऋचा जी, पहले भी मैंने कहा कि किस कारण से क्षमता कम हो रही है हमको देखना है। नज़ला हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई चोट लगी हो, अगर ये कारण नहीं भी हैं तब भी, और हैं तब भी, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। 2 कली लहसुन की ले लो और उनको लगभग 2 तोले 25 से 30 मिलीग्राम सरसों का तेल लो और उसमें खूब उसको गर्म कर लो। जब लहसुन की मात्रा पूरी फूक जाए, उतार कर 3-3 बूंद डालो। बहरापन निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और सुनने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। एक प्रयोग मैंने आपको पहले भी बताया था, नीम तेल का। कान शूल और दर्द में नीम तेल टपकाए। यदि हम कान का शूल हो, दर्द हो, बहरापन हो, इसमें 3-3 बूंद नीम के तेल की डालेंगे तो इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं जी। तो कई बार ऐसा होता है कि कान जो है वो काफी दर्द करते हैं, लेकिन उसका कारण कुछ ऐसा खास नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में किस तरह से इस दर्द से निजात पाई जा सकती है? कई बार ये बहुत ठंडे पानी में नहाने से भी दिक्कत हो जाती है, सर्दियों में नहाने से भी दिक्कत हो जाती है, कई बार गर्मी में लोग आए गंगा जी नहाए तब भी दिक्कत बन जाती है। तो उसमें हम काली मिर्च और तुलसा, इसको शहद में चाटें या काढ़ा बना करके सेवन करें, दर्द में एकदम शांति मिल जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नहाते वक्त कान में पानी चला जाता है, उस वक्त बहुत दर्द होता है, तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? उसके लिए हम कान में थोड़ा गुनगुना, जितना हम सहन कर सकें, सरसों का तेल 3 बूंद इधर डालें और उल्टे पड़ जाएं। पानी भी निकल जाएगा, तेल भी निकल जाएगा और दर्द एकदम शांत हो जाएगा। जी। और अब पानी की बात के बाद मैं पूछना चाहूंगी, अगर कान में कोई कीड़ा चला जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है? जी, उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि फिटकरी का पानी आप कान में डाल दें। कीड़ा हो, चींटी हो, बाहर निकल जाएगी। या प्याज अगर घर में हो तो प्याज को कूट के उसका रस 3-4 बूंद यदि हम कान में डालेंगे तो कीड़ा मर करके एकदम बाहर निकल आएगा। और ये दिक्कत कोई किसी प्रकार की कीड़े की अगर काटे की कोई संभावना होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो फिर भी अगर कोई दर्द रहे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वैसे तो ऋचा जी, इन छोटे छोटे प्रयोग से ये दर्द किसी कीमत पर रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि है तो आप मूली के पत्ते ले लें, उसको तेल में सिद्ध कर लें। मतलब मूली के पत्तों को थोड़ा दरदरा कूटा और सरसों के तेल में खूब पका लिया। जब उसमें पानी का अंश खत्म हो गया, उसको उतार के छान कर ठंडा करके 2-2, 3-3 बूंद डालें। किसी कीमत पर दर्द रह नहीं सकता। जी, तो वैसे बहुत अच्छे उपाय बताए आपने हमारे को कान की बीमारियों के लिए। लेकिन दर्शकों, किसी भी बीमारी का इलाज संभव है आयुर्वेद के साथ। अगर आप भी किसी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वैद्य जी, आपके पेशेंट्स, उनका पीछा तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, तो आइए मिलते हैं एक और पेशेंट से और देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आई एम अभिषेक अंतल, क्लास 12 से। मैं अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार बकेट में गर्म पानी रखा हुआ था
तो उसमें मेरी बैक साइड जल गई और फिर इसमें पूरी बॉडी में पेन रहने लगा और फिर उसके दौरान खांसी भी हो गई। पापा ने मुझे जगह जगह डॉक्टरों के यहाँ दिखाया। हमारा बेटा करीब 17-18 साल पहले अभिषेक अंतल उबलते हुए पानी में गिर गया था। तो उसे जो है तब से मतलब 3 प्रॉब्लम होने लगी। एक तो एल्बुमिन की प्रॉब्लम यूरिन में, और अल्टिकेरिया और खांसी। यहाँ मैंने डॉक्टर गिरीश को दिखाया और सभी डॉक्टरों को लगभग मुजफ्फरनगर में दिखाया, तब आराम नहीं मिला। उससे 10-12 साल तक ऐसे ही टाइम गुजर गया, फिर उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। दोनों पैथी में जब मुझे आराम नहीं मिला तो फिर हमारे परिचित ने मुझे बताया कि वैद्य जी हैं, तो वैद्य जी के पास में गया। तो फिर वहाँ पे जो है वैद्य जी को दिखाया मैंने। तो वैद्य जी को दिखाने के बाद में तब फिर उसको जो है पूरा आराम जो है वहाँ से मिला है। तीनों की तीनों जो हैं मतलब रिमूव हो गई हैं बीमारियाँ, और अब बिल्कुल स्वस्थ है वो, और बिल्कुल पढ़ाई जो है अपनी तैयारी कर रहा है। उससे मुझे आराम मिला, तो अब फिलहाल मैं पूरा ठीक हूँ। मेरे लिए तो एक भगवान का रूप है, क्योंकि जो मतलब नाउम्मीद हो गई थी चीज़ वो उन्होंने जगाई है मेरे लिए। और मैं काफ़ी विश्वास करता हूँ आयुर्वेद पे भी और वैद्य जी पे भी। तो वैद्य जी क्या प्रॉब्लम थी इनको और किस तरह से आपने इनकी बीमारी का इलाज किया? ऋचा जी, ये बच्चा बड़ा अच्छा है और इसके माता पिता भी बहुत सज्जन हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और इसका बचपन से इम्यून सिस्टम बहुत डाउन था। गर्म पानी इसके ऊपर गिर गया था तो पीछे का हिस्सा इसका काफ़ी फूक भी गया था। साथ में इसको खांसी तभी से ही चली आ रही थी। इसकी खांसी, जुकाम और कमर का दर्द, ये किसी भी पैथी में अब तक ठीक नहीं हो पाया। और इस बीमारी को सहन करते करते इसको लगभग 8-10 साल हो गए थे। तो जब ये मेरे पास आया, इसको खांसी 1 मिनट में कम से कम 20 बार ये खांसता था। मैंने एक बार एक प्रयोग पहले भी बताया, सीतोपलादी। सी मिश्री, त तवासीर, बंसलोचन, ल इलायची, द दालचीनी, प पीपली। 16, 8, 4, 2, 1 इसका ये एक रेशो था। सीतोपलादी अगर घर में बनाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप किसी प्रमाणिक फार्मेसी की ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लोग असली बंसलोचन नहीं डालते। असली बंसलोचन इस समय 1200-1300 रुपये किलो है, और जो नकली बंसलोचन है जो कैल्शियम सिलिकेट के नाम से आता है वो लगभग 70-80 रुपये है। टेस्टिंग सेम है, टेस्टिंग में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों कैल्शियम सिलिकेट है, नेचुरल है। इसलिए मैं कहूँगा कि सीतोपलादी यदि कभी लेना हो तो किसी अच्छी फार्मेसी का लें। सीतोपलादी के साथ मैंने इसको चलाई थी श्वास काश चिंतामणि। इससे इसको गले में जो इन्फेक्शन था, छाती में इन्फेक्शन था, धीरे धीरे दूर हुआ। एक मैं हर एक को अपने यहाँ की एक चाय है, ब्राह्मी चाय, जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी है। ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अर्जुन है, तुलसी है, आज्ञा घास है, और सुगंध वाला है, लौंग है, तुलसा है। इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर हैं। और मैं इस चाय के बारे में कह सकता हूँ कि कई लोगों की दवाइयाँ सिर्फ इस चाय से ही दूर हो गई। यदि हम इस चाय को प्रयोग करते रहें तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता है। आयुर्वेदिक चाय है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा इसका बहुत है। और खांसी जुकाम बुखार इसका काढ़ा लेने से या चाय बनाकर लेने से दूर हो जाता है। तो इसको धीरे धीरे इसने लगभग 5-6 महीने इसका लगातार इलाज चला। 5-6 महीने इसने सेवन की, इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ, दवाइयों ने काम करना पूरा किया। और साथ में इसकी कमर में दर्द रहता था। स्नायु तंत्र मजबूत करने के लिए हम एक दवाई बनाते हैं, अश्वगंधा घन। अश्वगंधा लिया, पानी में उबाला, खूब कंसंट्रेट किया, छाना, उसको दोबारा से कंसंट्रेट किया और उसकी गोली बनाई। स्नायु तंत्र मजबूत करने के लिए अश्वगंधा एक बहुत अच्छी दवाई है।
बहुत अच्छी पौधा भी है। इसका लोग पौधा का पत्ते भी लोग खाते थे वजन कम करने के लिए, लेकिन ये स्नायु तंत्र के लिए अचूक औषधि है। ये साथ में चलाया, इसका स्नायु तंत्र मजबूत हुआ, कमर का दर्द दूर हुआ, नर्वस सिस्टम ठीक हुआ, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हुआ। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि इन छोटे छोटे प्रयोग से ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, निरोग है और इसको किसी दवाई की आज की डेट में कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये बीमारी उनको पिछले 8 सालों से थी, जब से वो गर्म पानी उनके ऊपर गिरा था, तो कितना समय लगा इस बीमारी को ठीक होने में? ये लगभग 4 से 5 महीने इसको लग गए। अब जैसे लोग कहते हैं आयुर्वेद में टाइम लगता है, लेकिन अब आप ये भी देख सकते हैं कि टाइम 5-7-8 साल से तो इसको एलोपैथिक खाता रहा, कोई आराम नहीं हुआ, लेकिन आज सिर्फ 5-6 महीने प्रयोग करने पे ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। आज फिर से एक बात कहने को मन करता है, ईस्ट और वेस्ट, आयुर्वेद इज द बेस्ट और हमारे वैद्य जी इज द बेस्ट। नहीं। तो दर्शकों, किसी भी तरह की बीमारी का कोई भी इलाज अगर आप चाहते हैं तो आयुर्वेद के पास हर बीमारी का इलाज है। आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर, और अगर व्यक्तिगत रूप से आप वैद्य जी से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का। आपसे फिर रूबरू होंगे कुछ नई बीमारियों के नए इलाजों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।